आपको बताऊंगी कि जगत मोनेरा क्या होता है। तो आइए, जगत मोनेरा जीवों का एक प्राचीन समूह है जिसमें प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं शामिल हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोई भी नाभिकीय झिल्ली या अन्य जटिल कोशिकांग नहीं होते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में बैक्टीरिया यानी जीवाणु और आर्किया बैक्टीरिया शामिल है। कोशिकीय प्रोकैरियोटिक यानी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक और 70S राइबोसोम सेल वॉल कोशिका भित्ति रिप्रोडक्शन और विविध पोषण यानी कि न्यूट्रिशन मेथड और यू बैक्टीरिया, इनकी क्या है विशेषताएं हैं मोनेरा जगत के। तो आइए मैं एक एक विशेषताओं के बारे में बताती हूँ। तो पहली विशेषता है एक कोशिकीय। तो अगर हम एक कोशिकीय की बात करें तो मोनेरा जगत क्या होता है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और उनकी संरचना भी क्या होती है, एक ही कोशिका से बनी होती है। किसकी, मोनेरा जगत में जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। और इसमें वीडियो में मोनेरा जगत के दो विशेषताएं बताए हैं। पहला एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक के बारे में बताए हैं। अब तीसरा इनकी विशेषता होती है 70S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम क्या होता है, मोनेरा जीवों में 70S राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि 70S राइबोसोम क्या होता है मोनेरा जगत में, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। मोनेरा में 70S राइबोसोम का मतलब ये होता है कि उनकी कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार एक विशिष्ट प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम 70S अवसादन गुणांक के साथ दो उप इकाइयों 50S और 30S से बने होते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोट्स से में 70S ही राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ठीक है। तो अगर हम सेल वॉल की बात करें यानी कोशिका भित्ति की बात करें तो मोनेरा जगत में जो जीव की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लोलाइकन से बनी होती है जो